ईश प्रभु के समर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब मिलकर वचन के माध्यम से बात करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 17 और 18 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन बताता है कि तुम पहले पाप के दास थे, मतलब तुम अंधकार में चल रहे थे, तुम ज्योति से बहुत दूर थे, तुम्हारे कामों ने तुम्हें पाप का दास बना दिया था। प्रियो, जब मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर था, बुराई के रास्ते पर वो चल रहा था, वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर को लोग जाने, परमेश्वर के नाम को लोग लेकर सत्य के मार्ग पर चले। शैतान मन में बुरे विचारों को लाता है, वो गड़बड़ियों को डालता है और मनुष्य को अंधकार की दुनिया की ओर खींच कर ले जाता है। प्रियो, परमेश्वर तो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को बना कर रखते हैं, और शैतान पूरी कोशिश करता है कि परमेश्वर की बनाई हुई योजना को वो चुरा ले। दुष्ट शैतान मनुष्यों के जीवन में अंधकार को पैदा करके, यानी गलत विचार, गलत सोच, गलत काम करने के लिए वो पूरी तौर से मनुष्य को अपने चंगुल में करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, वचन बताता है अब तुम उन उपदेशों को मानने वाले बन गए हो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था, जिसके लिए तुम्हें बनाया था। वचन कहता है तुम उस उपदेश के मानने वाले हो गए। प्रियो, आज हम वचनों को सुनते हैं, वचनों को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़ते हैं। यानी पहले हम पाप की दुनिया में थे, हम पाप पर पाप कर ही जा रहे थे, लेकिन जब हमने वचनों को सुना, परमेश्वर के वचनों को हमने ग्रहण किया और हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, अब हम पाप से छुड़ाए जाकर हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, ऐसा वचन बताता है। वचन ये कहता है जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, तुमको परमेश्वर ने अब छुड़ा लिया है, तुम्हें अब छुटकारा मिल गया है। पहले तुम अंधकार की दुनिया में थे, तुम सत्य से बहुत दूर थे, सत्य तुम नहीं जानते थे, इसलिए तुम पाप के दास बनकर रह रहे थे। वचन के अनुसार परमेश्वर ने अब तुमको छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर तुम धर्म के दास बन गए। अब तुम धार्मिकता के मार्ग पर चलने लगे हो, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हो, तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए हो। वचन ये बता रहा है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। प्रियो, आपने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर अपने जीवन में बदलाव किया, अपने विचारों को जो पहले गड़बड़ी डालते थे उन्हीं विचारों को आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर लिया है। वो विचार आपके अब शुद्ध हो गए हैं, आप अब धर्म के दास हो गए हो। पहले तुम्हारे अंगों के द्वारा अशुद्धता के काम हो रहे थे, क्योंकि आप जानते नहीं थे यीशु मसीह के नाम को, पर अब तुम्हारे उन्हीं अंगों के द्वारा परमेश्वर ने अपने कामों के लिए तुमको चुन लिया है। परमेश्वर ने चुना है, आप उन्हीं अंगों के द्वारा अब आप भले काम करेंगे।
परमेश्वर के लिए आप फल लाएंगे। इसलिए तुम पवित्र बनकर धार्मिकता के कार्यों को करते जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हीं अंगों के द्वारा तुम धार्मिकता के कार्य करो। तुम जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति करो। तुम्हारे जीवन में सुख और शांति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी। तुम्हारे बच्चे आशीष के वारिस बनेंगे। पहले तुम पाप के दास थे, पर तुमने वचन को सुना, वचन को ग्रहण कर लिया, तुमने यीशु मसीह को पहन लिया। अब तुम शैतान की दुनिया से यानी अंधकार की दुनिया से निकलकर अब तुम ज्योति में आ गए हो। तुम ज्योति की संतान बन गए हो। तुमको यीशु मसीह ने अपनी संतान के रूप में ग्रहण कर लिया है, अपने बेशकीमती लहू को बहाकर। जिसने पुत्र को जाना उसने पिता को जाना। प्रियो, आपने अपने अंगों को अब भले कार्यों के लिए समर्पित कर दिया है परमेश्वर के हाथों में। तुमने अब यीशु मसीह को अपना लिया है अपने जीवन में। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है अब तुम्हें पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में लेकर जाएगा। अब तुम पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिल गया है। अब तुम्हें इस संसार में आत्मिक फल लाना है प्रियो, जिससे पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया है। पवित्र आत्मा का दान मिल गया है और उसका अंत अनंत जीवन है। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। आप पाप से छूटकर आप परमेश्वर के रास्ते पर आ गए हैं। यानी जो परमेश्वर ने रास्ते आपके लिए तैयार किए थे, परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके लिए बनाई थी, अब आप उस रास्ते पर आ गए हैं। पहले आप अंधकार में थे। शैतान ने आपके रास्तों को कठिन बनाकर रखा था। आपके जीवन में कठिनाइयां थीं। आप अपने आप में दुख महसूस कर रहे थे। आप अपने आप में बीमारी को महसूस कर रहे थे। लेकिन अब परमेश्वर ने आपको अपने वचन के द्वारा, आपने वचनों को सुना, आपने वचनों को ग्रहण किया। अब आप अंधकार की दुनिया से निकलकर आप ज्योति में आ गए, यीशु मसीह के पास आ गए हो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अब आपको पवित्रता मिल गई। परमेश्वर में आप उसकी संतान बनकर, उसके बेटे बेटियां बनकर आप आ गए हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उसका अंत अनंत जीवन है। परमेश्वर से प्रियो, आप प्रेम करें, वचनों को आप ग्रहण करें, दुख में ना पड़े रहें। कोई भी दुख, कोई भी कष्ट बहुत समय तक नहीं रहता है। आपने यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर लिया, प्रभु ने आपको शैतान के हाथों से छुड़ा लिया है। वचन ये कह रहा है तुम उस सांचे में ढाले गए हो। प्रभु के लिए आप बनाए गए हो, प्रभु के लिए चुने गए हो। प्रभु ने आपको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दे दिया है। अब आप उस रास्ते पर चलकर परमेश्वर के योग्य आप फल लाएंगे। आप अनंत जीवन के वारिस हो गए हैं। वचन ये कह रहा है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। अब आप परमेश्वर के पास आ गए हैं प्रियो। कोई भी आपका दुख, आपकी कोई परेशानी, आपको किसी बात की कमी घटी यदि महसूस हो रही है, आप उससे बाहर निकलिए। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से आप प्रेम करिए, उसकी बड़ाई निरंतर अपने होठों से आप करिए कि प्रभु महान है, प्रभु दयालु है। प्रभु ने मुझे उस पाप की दुनिया से निकालकर मुझे अपनी संतान बना लिया है, अपनी बेटी और बेटियां बना लिया है। इस प्रकार से आप अपने होठों से परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। सच में
परमेश्वर ने आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को बना के रखा है, क्योंकि वचन में ऐसा आज हमने अभी पढ़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पहले तुम पाप के संतान थे, तुम पाप की दुनिया में चल रहे थे, पर अब तुम मसीह यीशु के संतान हो, क्योंकि तुमने वचनों को सुना, वचनों को ग्रहण कर लिया है। प्रियो, हर एक वचन आपके जीवन को उत्तमता की ओर लेकर जाता है, क्योंकि दुष्ट शैतान कतई नहीं चाहता है कि उसके लोग अंधकार की दुनिया से बाहर आएं। वो परेशानियों, दुखों को डालकर आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप सत्य को जान पाएं। आप प्रार्थना कीजिए और अपने आप से जो बातें आपको दुख या तकलीफ देती हैं, प्रियो, उनको दूर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो गई हैं। बस विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत बढ़ाएगा, आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। सुंदर वचन के लिए प्रभु जी अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। जो भाई बहन आज दुख में हैं, अपने आप में अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप में संकट को महसूस कर रहे हैं पिता, अपने आप को एक बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं पिता, जो चिंताओं को अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद उनकी हर एक चिंता को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। सच में खुदाबंद पहले हम पाप की संतान थे प्रभु, पाप के दास बनकर बैठे हुए थे प्रभु, लेकिन आज हम आपके वचनों को सुनते हैं पिता, आपके वचनों में विश्वास करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी विश्वास के कारण प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हम ज्योति के संतान बन गए हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवन से उन कष्टों को दूर कीजिए खुदाबंद, उन दुखों को दूर कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जो शैतान के द्वारा उनके जीवन में आ गए हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु उनके जीवन से हर अंधकार को दूर करिए प्रभु जी, हर दुष्ट शक्ति को दूर कीजिए खुदाबंद। हालेलुया। ये दुष्ट शक्तियां मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके जीवन में प्रभु जी, हालेलुया, हर एक रुकावट को प्रभु जी आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन प्रभु दुख में ना पड़ा रहे प्रभु जी, कोई भी बहन, कोई भी भाई बीमारी में ना पड़ा रहे खुदाबंद। हालेलुया। ओ खुदा, तू बिस्तरों को पलटने वाला परमेश्वर है, तू बीमारियों से चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू दुष्ट शक्तियों से छुड़ाकर अपने रास्ते पर ले आने वाला परमेश्वर है, ज्योति में चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया परमेश्वर। प्रभु हम सब तेरी संतान बनकर प्रभु जी, हालेलुया, इस संसार में परमेश्वर आत्मिक फल लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम सबके जीवनों के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, आत्मिक फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की हर एक शक्ति, शैतान की हर योजना यीशु मसीह के नाम में नाश है। हालेलुया। जो कोई तुझ पर विश्वास करता है पिता, वो कभी लज्जित नहीं होता है। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन पर प्रभु जी तेरी आशीष है खुदाबंद, तेरी योजनाएं उनके जीवन में पूरी होने जा रही हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदाबंद, हालेलुया, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन को ओ खुदाबंद हालेलुया आशीषित कर खुदाबंद। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।